जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जितिया व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सनातन संस्कृति में संतान की मंगल कामना से जुड़े कई पर्व है। इन्हीं में से एक है जितिया व्रत या जीवित पुत्री का व्रत। मिथिला पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया का व्रत किया जाता है। हर साल महिलाएं ये व्रत रखती है, संतान के हित की प्रार्थना करती है। ऐसा माना जाता है कि जितिया व्रत करने से संतान की लंबी उम्र होती है और संतान पर हर विपदा से दूर रहती है। इसमें विधि विधान से कुश और जीवित वाहन बनाया जाता है। इस व्रत में सप्तमी के दिन नहाय खाए करके और अष्टमी के दिन निराहार व्रत करके नवमी के दिन पारण किया जाता है। संतान की सुरक्षा के लिए किया जाने वाला इस व्रत को महत्व स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया है। आइए महादेव द्वारा बताई गई इस कथा को सुनते हैं। इस व्रत के संबंध में भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था कि यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो जीवित वाहन से जुड़ी है। सतयुग में गंधर्व के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीवित वाहन था। वे सदा आचरण, सत्यवादी, बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवित वाहन का राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में वनप्रस्थी का जीवन बिताने चले गए। जीवित वाहन का राजपाट में मन नहीं लगता था। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को सौंप पिता की सेवा करने के उद्देश्य से वन को चल दिए। वन में ही उनका विवाह माल्यवती नाम की एक कन्या के साथ हो गया। वन में भ्रमण करते हुए जब एक दिन वे काफी आगे चले गए तो एक वृद्धा को रोते हुए देखा। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने वृद्धा से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, मैं नागवंशी की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। नागों ने पक्षीराज गरुड़ को भोजन के लिए प्रतिदिन एक नाग देने की प्रतिज्ञा की है। आज मेरे पुत्र शंखचूंड की बलि का दिन है। जीवित वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं लाल कपड़े से ढककर शिला पर मैं लेटूंगा। जीवित वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर निश्चित शिला पर लेट गए। गरुड़ जी आए और लाल कपड़े में लिपटे जीवित वाहन को पंजे से पकड़कर पहाड़ के शिखर पर ले जा बैठे। इस बीच अपनी पकड़ में आए प्राणी की आंख में आंसू देखकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। उससे परिचय पूछा तो जीवित वाहन ने सारी कथा सुना दी। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने की भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जीवित वाहन को जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वचन भी दिया। जीवित वाहन का त्याग और साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीवित वाहन की पूजा की शुरुआत हुई। यह व्रत कठिन तो है पर बहुत फलदायी भी है। इस व्रत को जितिया नाम से भी जाना जाता है।